नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम आज एक ऐसे योग की बात करने वाले हैं जो सबको इफ़ेक्ट करने वाला है और वो ज़बरदस्त राजयोग बन रहा है। और ये योग जो है वो अ, सभी राशि और लग्न के लिए होगा, सबको इफ़ेक्ट करेगा। और ये रेयर ऐसे योग बनते हैं और ये हर किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स देगा। अब ये रिजल्ट्स जो होंगे वो ये देखिए, आपको अपनी कुंडली में हमेशा कहता हूँ पता होनी चाहिए। आपकी कुंडली जितनी अभी अच्छे समय से चल रही है, अच्छी दशाओं से चल रही है, उतना ही ऐसे अच्छे योग आपको बेनिफिट देते हैं। अगर आपकी कुंडली में कोई दशाएं या अंतर्दशाएं या ऐसा समय चल रहा है, ट्रांजिट में आपके सही ग्रह नहीं चल रहे हैं, तो उनके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आपको मिलते हैं। और पॉजिटिव यहाँ से जो मिलता है वो तो मिलता ही है, लेकिन वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के बैलेंस में कुछ प्लस या माइनस की वजह से आपको उसके रिजल्ट्स कम या ज़्यादा मिलते हैं। इसीलिए ऐसा होता है कि एक ही राशि वाले दो लोगों के जीवन में अलग अलग रिजल्ट्स है, क्योंकि दोनों की कुंडली अलग है, दोनों के लग्न अलग है। एक ही लग्न वाले दो लोग हैं तो उनके रिजल्ट्स अलग है, क्योंकि उनके ग्रह अलग अलग स्थिति में हैं, उनकी दशाएं अलग है। सो यहाँ पर आपको कुंडली का अगर नहीं पता है तो मैंने शॉर्ट वीडियोस भी बनाए हैं। कुंडली कैसे देखे पार्ट 1 मेरा एक बड़ा वीडियो है, वो भी आप देखिए, आपको कुंडली समझ में आ जाएगी। उसके बाद आप कोई भी वीडियो देखेंगे तो अच्छा रहेगा। सो यहाँ मैं राजयोग की बात कर रहा हूँ, वो हर लग्न और राशि के लिए हम बात करेंगे। और जो योग हो रहा है वो 6 अप्रैल 2023 से 22 अप्रैल 2023 के बीच में हो रहा है। ये योग क्या है? 6 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में एक ऐसी घटना हो रही है कि सारे ग्रह एक ही कतार में आ रहे हैं, चंद्र को छोड़ के, क्योंकि चंद्र वो घूमता रहता है, हर 2 दिन, 2.5 दिन, 1.5 दिन में राशि परिवर्तन करता है। लेकिन कंटिन्यूअस इतने सारे दिन ये सारे प्लैनेट्स एक ही अलग अलग स्थान में एक ऐसा योग कर रहे हैं, राजयोग कर रहे हैं। और राजयोग भी नहीं कहूँगा, ये बहुत बड़ा महाराज योग है। और केतु यहाँ पर बाहर रहेगा। और उसके अलावा मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, सूर्य और राहु, ये सारे ग्रह एक ही का क्यू में रहेंगे, अलग अलग स्थानों में, लेकिन एक के बाद एक स्थान में रहेंगे, 5 स्थानों में। उनमें से अब राजयोग क्या है? तो 3 ग्रह जो हैं, शनि अपने घर में रहेंगे, गुरु अपने घर में रहेंगे, शुक्र अपने घर में रहेंगे। तो 3 ग्रह अपने घर में रहेंगे। दूसरी चीज़ ये हो रही है कि मंगल और बुध एक दूसरे के घर में रहेंगे, तो वो भी राजयोग कर रहे हैं, परिवर्तन योग का योग कर रहे हैं। और ये पांचों जो स्थिति हो रही है वो 5 स्थान में हो रही है, लेकिन एक के बाद एक स्थान में हो रही है। तो अगर कुंभ में शनि है तो उसके बाद सूर्य गुरु जो है वो आपके मीन में है। उसके बाद आपका बुध राहु जो है वो मेष में है। उसके बाद शुक्र जो है वो वृषभ में है और मिथुन में मंगल। तो ये स्थिति गुरु के ट्रांजिट से हो रही है। बीच में सूर्य का ट्रांजिट होने वाला है, हम उस पर भी बात करने वाले हैं। वो राहु के पास चले जाएंगे 15 मार्च को। लेकिन अगेन वो स्थिति कंटिन्यूस रहने वाली है। सो इसमें ये राजयोग में क्या होगा सभी राशि और लग्न के लिए? तो इसमें आपके जीवन में बहुत बड़े अच्छे परिवर्तन आएंगे। सबसे पहले मेष राशि, और मैं यहाँ पर ब्रीफ और मेन पॉइंट्स कहूँगा। सबसे पहली बात तो मेष राशि और लग्न के लिए, तो इनके लिए ये बैलेंस हो रहा है, क्योंकि 11th 12th फर्स्ट, फिर सेकंड एंड थर्ड, तो वो सेंटर में है मेष लग्न और राशि। उसके ये दोनों तरफ 2-2 स्थानों में ये योग हो रहा है, बहुत बड़ा राजयोग है। आपके बहुत सारे अटके हुए काम हो जाएंगे। आपको अगर कोई स्ट्रेस है, कोई तकलीफ़ है, आप कोई निर्णय पे नहीं आ पा रहे हैं, तो आपके लिए वो समय यहाँ पर कोई निर्णय की ओर ले जाएगा। 6 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच का समय ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 15-16 दिन जो भी है। और यहाँ पर दूसरी चीज़ ये होगी कि आपके लिए बहुत सारे सपोर्ट क्रिएट होंगे आपके लिए। अगर आपके काम विदेश के हैं, अटके हुए हैं, तो वो हो जाएंगे आपके लिए। इनकम के लिए सोर्स बढ़ेंगे, आपके लिए बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, या कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि आप फ्यूचर में जो भी करने जाएंगे उसकी नींव यहाँ पर रखी जाएगी, बुनियाद या बेस बनेगा। इसके बाद वृषभ लग्न और राशि के लिए बात करेंगे। वृषभ, टॉरस, एसेंडेंट एंड मून साइन, तो उनके लिए ये जो समय है वो
बहुत अच्छा है। शुक्र उनका उच्च स्थिति प्राप्त करने जा रहा है और शुक्र अपने ही घर में केंद्र भाव में उच्च का होगा और बाकी सब ग्रह भी अपने घर में है। शनि का शशय योग होगा आपके लिए। गुरु का बहुत अच्छा प्रभावी योग हो रहा है 11th हाउस में, राहु बुध 12th में और आपका मंगल जो है वो 2nd में। तो ये राजयोग आपके जीवन में सुख सुविधाओं की वृद्धि करेगा। आपके जीवन में वैभव समृद्धि आएगी। आपको सोर्स जो है इनकम के उसमें बढ़ोतरी होगी। आपको अचानक सडन गेइन जो कहते हैं, लॉटरी लगना या कोई अचानक से कुछ मिल जाना, प्रॉपर्टी मिल जाना, आपके नाम पे कुछ हो जाना, सो वो बेनिफिशियल सारी चीज़ें यहाँ पर होगी। आपके जीवन में कंफर्ट आएगा। आपको जैसे कोई घर है आपका तो वो अचानक से रिनोवेट आप करेंगे या उसके लिए आपको कुछ अच्छा घर मिल जाएगा, छोटा है तो बड़ा मिल जाएगा। आपके लिए व्हीकल नहीं है तो कंफर्ट आएगा व्हीकल का। आपको कहीं से भी आपके जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ने वाली हैं और आपके आय में वृद्धि होगी। आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे और गुरु का यहाँ पर आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपकी रुके हुए कहीं पैसे हैं तो वो भी वापस आएंगे। वृषभ के बाद जो है वो है आपका मिथुन। तो मिथुन राशि और लग्न के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा राजयोग है और ये मंगल जो है वो आपका 11th हाउस का मालिक होगा जो कि बुध के घर में है और बुध मंगल के घर में है लग्नेश होकर। तो ये एक चीज़ भाग्य में आपका शनि गुरु कर्मस्थान में। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो जहाँ पर देखिए स्थान के हिसाब से आपको देखना है, नंबर देख लीजिएगा 11, 12, 1, 2 और 3। तो इन स्थानों में जहाँ आपकी कुंडली में ये नंबर्स लिखे हैं 11, 12, 1, 2 और 3, उन्हीं स्थानों में ये राजयोग हो रहा है। तो वो चार्ट के हिसाब से देख लीजिए, लग्न के हिसाब से, राशि के हिसाब से। तो आपके जीवन में यहाँ पर बिजनेस की नई शुरुआत होगी, नए काम की शुरुआत होगी। आपके लिए फैमिली का सपोर्ट बढ़ेगा। आपको कहीं भी अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, कोर्ट मैटर्स हैं, उसमें भी फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। आप जीवन में बहुत कुछ पाएंगे और आपके लिए विदेश के अच्छे योग बन रहे हैं। आपके लिए बहुत अच्छा एक इनकम का नया सोर्स खुल सकता है। तो आपके जीवन में यहाँ पर बहुत अच्छे बदलाव आएंगे। सो ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए, इसको ध्यान में रख के भी चलिएगा। मिथुन के बाद अगर हम बात करें तो कर्क राशि और लग्न के लिए, तो कर्क वालों के लिए ये जो योग है वो आपके लिए बहुत अच्छे स्थानों में हो रहा है। पूरा जो भाव है यहाँ पर 8, 9, 10, 11 और 12, वो जो स्थान है आपके लिए उसमें ये योग हो रहा है। और इन स्थानों में अष्टम, नवम, दशम, 11 और 12 ये जो स्थान है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको सुख संपत्ति मिलेगी, पैतृक संपत्ति मिलेगी, आपका हिस्सा अगर कुछ है प्रॉपर्टी में, लैंड में, व्हीकल में वो मिलेगा। लॉटरी खुल सकती है, आपको मिल सकती है। आपको ज्ञान की वृद्धि हो सकती है। आपको सडन आपका काम, नाम, यश, कीर्ति मिल सकती है। तो बहुत अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में बनेगी और उसके लिए ये राजयोग आपको सडन ज़ीरो से हीरो बनाने वाली सिचुएशन आपके लिए क्रिएट हो रही है। तो ये बेस्ट है आपके लिए समय और इसमें जो कुछ अचीव करना चाहें कर पाएंगे। लोग आपको सराहेंगे, लोग आपका मान रखेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी। विदेश के या घूमने फिरने के योग अच्छे होंगे। ट्रैवलिंग ज़्यादा हो जाएगा आपका ये समय में, तो वो बहुत अच्छा है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो सिंह राशि और लग्न के लिए बात करेंगे। सिंह राशि और लग्न के लिए 7, 8, 9, 10 और 11 ये भाव में ये योग होगा। तो आपको बहुत अच्छा पार्टनर, लाइफ पार्टनर मिलेगा। आपके जीवन में अगर लाइफ पार्टनर को लेके कोई तकलीफ़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें सॉल्यूशंस आएंगे। वो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं या आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो डेफिनेट कर पाएंगे। जिनकी शादी नहीं हुई है, रिश्ता तय नहीं हो रहा है, उनके लिए अच्छा समय है और आपके लिए भाग्य में वृद्धि वाला समय है। आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी। आपके लिए बिजनेस की या जॉब की नई शुरुआत होगी। आप नए सिरे से नई चीज़ों में शुरुआत कर पाएंगे और काफ़ी समय से आप उलझे हुए हैं कि करूँ क्या, तो आपको नया रास्ता मिलेगा।
तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए। लेकिन आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, आपका सिंह राशि है, लग्न है, अपने ईगो को थोड़ा साइड में रखिएगा। लियो वाले थोड़े बहुत अक्कड़ होते हैं, या उनको एक स्टेटस का बहुत महत्वपूर्ण उनका एक नज़रिया होता है। तो कभी कभी उसको थोड़ा आप मैच्योरिटी से डिसाइड करके आगे बढ़िएगा, क्या सही है क्या नहीं है। जितना आपको लगे कि भाई इतना छोड़ सकते हैं, ये चीज़ ध्यान में रख के आगे बढ़िएगा। राजयोग का फल आपको मिलेगा। प्रॉपर्टी में और व्हीकल्स में, उसमें भी आपका बहुत बड़ा आपको अच्छा फल मिलेगा। इसके बाद कन्या लग्न और राशि के लिए अगर हम बात करें, तो कन्या लग्न और राशि के लिए भी ये बहुत बड़ा योग है। यहाँ पर आपके जॉब में डेफिनेट बेनिफिट होगा। आपका कोई काम रुका हुआ है जॉब को लेकर, आपका कंफर्मेशन नहीं आया है जॉब को लेकर, तो आ जाएगा। आपके काम में वृद्धि होगी। आपके जीवन साथी को लेकर अगर कोई तकलीफ़ है, दूरी है, डिस्टेंस है, डिस्टरबेंस है, कुछ भी प्रॉब्लम है, उसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। आप एक दूसरे से बात कर पाएंगे, सुलझ पाएगी बातें और समझ पाएंगे आप। दूसरा, जिनकी शादी नहीं हुई है, राजयोग बन रहा है, यहाँ पर अच्छा लाइफ पार्टनर मिल सकता है। बिजनेस में अच्छा पार्टनरशिप हो सकता है। डेफिनेट ये आपके लिए अच्छा समय है। हेल्थ में आपके बहुत सुधार आएगा और सही दिशा में आपको शनि महाराज ले जाएंगे हेल्थ के हिसाब से। यहाँ पर आपके भाग्य में तो वृद्धि होगी ही होगी, लेकिन आप पैतृक कार्य जो होता है, पिता मतलब पितरों को लेके, तो वो काफ़ी समय से रुके हुए, तो उसमें भी आप कुछ कर पाएंगे और वो पुराना कुछ कर्ज है आपका वो चुका पाएंगे। आपके लिए भाग्य से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। सपोर्ट सिस्टम क्रिएट होगा आपके लिए, तो बहुत अच्छा समय है। कन्या के बाद बात करेंगे तुला राशि और लग्न के लिए। तो तुला वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा इसलिए है क्योंकि संतान के मामले में सफलता होगी। संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है, संतानों के लिए अच्छा है, आपके संतान हैं उनके लिए अच्छा है। आप स्टूडेंट्स हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा है। आप पढ़ाई कराते हैं, यानी कि आप टीचर है, प्रोफेसर है, तो अच्छा है। आप हायर डिग्रीज़ में जाना चाहते हैं, अच्छा है। आप जॉब में बदलाव चाहते हैं, अच्छा है। आप शादी में या फिर लाइफ पार्टनर में कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो उसमें थोड़ा क्लैरिटी होगी और सत्य जो स्वीकार करेगा उसके लिए अच्छा है। आप बिजनेस पार्टनरशिप में थोड़ा यहाँ पर अगेन वही बात कहूँगा कि क्लैरिटी होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप दोनों में डिस्प्यूट भी क्रिएट होंगे। बट ये राजयोग है, क्लैरिटी के साथ ऊंचाई पर ले जाएगा। यहाँ पर आपके पुराने जो भी पैसे अटके हुए हैं वो वापस आएंगे, आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी और आपके लिए जो भी तंत्र मंत्र ज्ञान है, विज्ञान है, उससे आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। जिनको ज़रूरत लगे उतना ही उलझे, उसमें ज़्यादा डीप में ना जाए और आपके जीवन में सुविधाएं बढ़ेंगी, लॉटरी सपोर्ट सिस्टम कुछ क्रिएट होगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी। तो ये बहुत अच्छा योग है। इसके बाद तुला के बाद वृश्चिक की अगर बात करें, तो यहाँ पर बहुत अच्छा योग आपके लिए भी हो रहा है। यहाँ पर आपके जीवन में प्रॉपर्टी, लैंड, व्हीकल को लेके बहुत बड़ा निर्णय लिया जाएगा। आपके जीवन में सुख समृद्धि, प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, लैंड, उसको लेके आएगी। आपका नाम की अगर कोई प्रॉपर्टी है और उसमें डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो वो आपके लिए फेवरेबल होगा। आपको कोई प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी को ख़रीदना चाहते हैं, नहीं हो पा रहा है, तो ये समय में अचानक से आपके सामने अच्छी प्रॉपर्टी आएगी। दिशा वास्तु वगैरह देख के लीजिएगा। शनि यहाँ पर आपके चतुर्थ भाव में है, तो शनि के प्रभाव वाली प्रॉपर्टी मिल सकती है। यहाँ पर आपके लिए लाइफ पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा, बिजनेस में पार्टनरशिप में सपोर्ट मिलेगा। अचानक से आपके बिजनेस में पार्टनरशिप की अच्छी ऑफर भी आ सकती है। आपके लिए जीवन में जॉब में भी पॉजिटिव बदलाव आएगा, अच्छा सुख सुविधाएं मिलेंगी और जो कंफर्ट नहीं है आपके जॉब में, उसमें भी अच्छा एक बदलाव आएगा। संतान को लेकर अगर कोई चिंता है तो वो दूर होगी। संतान से मिलना चाहते हैं, जैसे अगर आपके संतान दूर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप उनसे मिल पाएंगे। उनके लिए अगर कोई पढ़ाई में प्रॉब्लम है, उनके रहने की खासकर जगह में प्रॉब्लम है, तो वो डेफिनेटली आप उसमें अच्छे सॉल्यूशंस ला पाएंगे और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। संतान प्राप्ति में भी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे वृश्चिक राशि और लग्न के लिए। और आपके लिए सपोर्ट सिस्टम क्रिएट होगा आपका लाइफ पार्टनर। जो भी आपका लाइफ पार्टनर है वो यहाँ पर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, ये याद रखिएगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं धनु राशि और लग्न के लिए। तो ये आपके लिए गोल्डन पीरियड है, बेस्ट टाइम।
और यहाँ पर आपके लिए हर तरीके से, हर जगह से, हर लोग आपको सपोर्ट करेंगे। आपका कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगा, आप लोगों से इंटरेक्शन सही दिशा में सही तरीके से कर पाएंगे। आपके लिए उच्च पढ़ाई जो है, अगर आप स्टूडेंट हैं या आप पढ़ाते हैं, दोनों में उच्च पढ़ाई जो होती है, मास्टर डिग्री या पीएचडी या उससे ऊपर की, तो वो बहुत बेहतर होगी और आपको उसमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप अचानक से कुछ पढ़ाई करना शुरू करेंगे और आपको बहुत कुछ नाम यश कीर्ति मिल सकता है। आपके लिए संतानों की प्रगति भी होगी यहाँ पर, संतानों से अच्छे स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन का भी एक फल मिलेगा और संतानों से आपको अच्छा सुख भी मिलेगा। अगर उनकी शादी या रिश्ता तय नहीं हो रहा है तो वो हो सकता है। आपके जॉब की शुरुआत हो सकती है, अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे तो आपके जीवन में काम की शुरुआत होगी, जीवन में एक नई शुरुआत होगी, नए सिरे से होगी और डेफिनेटली होगी। सो वो भी एक चीज़ अच्छा है। आपके लिए पार्टनरशिप में बहुत कुछ अच्छा होगा और आपके संतान की वजह से आपको पार्टनर मिल सकते हैं। आपके पिता माता और उनकी वजह से आपको पार्टनर मिल सकते हैं, आपके सुख में वृद्धि हो सकती है। आपको लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों में एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट होगा और आपको बहुत बेनिफिट होगा। उनकी राय लीजिएगा, एक दूसरे का सपोर्ट कीजिएगा, अच्छा रहेगा। मकर राशि और लग्न के लिए अगर आप बात करें तो मकर राशि और लग्न के लिए ये समय बहुत बड़ा राजयोग है, क्योंकि इनके सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ हाउस में ये योग हो रहा है। सुख संपत्ति सुविधाएं बढ़ेगी, जीवन में लोगों से अच्छे कनेक्शंस बनेंगे। आपका परिवार जो आपसे दूर है तो वो आपको सपोर्ट करने के लिए सामने आएगा, साथ में आएगा। आपके लिए परिवार का बहुत बड़ा सपोर्ट आप भी बनेंगे और आपकी वजह से और परिवार की वजह से आपका नाम यश कीर्ति बढ़ेगा। आपके जीवन में अगर प्रॉपर्टी को लेके कोई डिस्प्यूट चल रहे तो सॉल्यूशन आएंगे, क्लैरिटी होगी। आप लोगों से जुड़ पाएंगे, मिल पाएंगे। आपके संतानों के लिए अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है। और आपके जीवन में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी प्रॉपर्टी आप परचेज़ करें, नई प्रॉपर्टी, न्यू प्रॉपर्टी आप परचेज़ करते हैं तो उसमें उसका वास्तु ज़रूर किसी को दिखाएं, उसके बाद ही लीजिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका जॉब में बदलाव और जॉब में प्रमोशन भी यहाँ ये समय में ये योग दे सकता है। सो आपके लिए जॉब और बिज़नेस में अच्छा है। हाउस वाइफ है उनके लिए नया काम शुरू होगा। आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ काम की शुरुआत होगी। जो लोग फार्मर्स हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल समय शुरू होगा, उनके लिए कुछ नई लड़ाई शुरू होगी जीवन में और उसमें वो जीत भी पाएंगे। तो जीत उनके लिए दर्ज होगी, यहाँ से उसकी बुनियाद या नींव रखी जाएगी और फार्मर्स के लिए बहुत फेवरेबल चीज़ें होंगी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो कुंभ लग्न और राशि के लिए अगर बात करें तो कुंभ वालों के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि उनके लग्न से लेके पंचम भाव तक ये योग हो रहा है। तो हर तरीक़ा से माता पिता और संतान, आपके मित्र, छोटे भाई बहन, आपके कौटुंबिक सारे जीवन साथी से लेके सब लोग आपको सपोर्ट करेंगे। आपके लिए सुख सुविधाएं क्रिएट होंगी। आप जीवन में जो पाना चाहते हैं वो सारी चीज़ें पाएंगे और आपके लिए ये समय गोल्डन पीरियड है। और शनि यहाँ पर कुंभ राशि और लग्न के लिए बहुत बड़ा योग कारक है और पंच महापुरुष राजयोग का बहुत बड़ा योग कर रहा है। शुक्र का मालव्य योग हो रहा है। तो सुख सुविधाएं, संपत्ति, शांति, सपोर्ट, सब कुछ होगा आपके लिए जीवन में। और ये समय में बहुत सारी चीज़ें शुरुआत करेगी और वो लॉन्ग टर्म के लिए होगी। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। मीन लग्न और राशि के लिए मैं अगर बात करूं तो उनके लिए ये योग बहुत ही ज़बरदस्त राजयोग है और ये समय आपके लिए जीवन में बहुत बड़ी चीज़ करने जा रहा है। यहाँ पर आपके जीवन में सुख समृद्धि और सुविधाएं बढ़ेंगी। आपके जीवन में कोई भी प्रकार का अगर दुख है या तनाव है या स्ट्रेस है तो वो दूर होगा। विदेश को लेकर अगर कोई तकलीफ़ है तो दूर होगी।
आपको जो भी प्रॉब्लम्स है, हर्डल्स है, आपको लग रहा है कि ये चीज़ें अब मुश्किल है, तो वो आपके लिए कुछ ना कुछ नया सपोर्ट क्रिएट करेगी। आपके इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे, आपके लिए प्रॉपर्टी का राजयोग शुरू हो रहा है, आपके लिए इंटरेक्शन जो लोग लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, या जैसे एचआर के फील्ड में हैं, या फिर पब्लिक फिगर हैं, या फिर कहें कि क्रिएटिव फील्ड में हैं, या फिर जो लोगों की वाणी का बिजनेस है, वाणी से उनका जैसे एजेंट्स होते हैं, तो वो स्पीच से अपना काम करते हैं, तो उनके लिए ये गोल्डन पीरियड है, बेस्ट टाइम है। मीन लग्न और राशि के लिए एक बहुत बड़ा राजयोग है, उनकी पद उन्नति होगी, उनका समाज में और हर जगह पर नाम, यश, रुतबा बढ़ेगा, और ये राजयोग उनके जीवन में एक नई शुरुआत, नया बिजनेस, नया सोर्स ऑफ इनकम लेके आएगा, और बहुत बड़ा आपके लिए जीवन में सुख लेके आएगा। तो ये मेन पॉइंट से दैट्स इट फॉर टुडे। और हाँ, एक चीज़ और, ये समय में जितने भी लोग हैं, अगर ऐसे लोग जिनका जन्म होने वाला है, जिनके घर में ये समय में बच्चों का जन्म होगा, वो राजयोग में पैदा होंगे, और ये राजयोग बहुत ही उनके जीवन में बड़ा रोल प्ले करेगा। ये समय में पैदा होने वाले बच्चों का जीवन साधारण से लेकर असाधारण तक का होगा, बहुत बड़ा होगा, और वो किसी भी तबके के हो, किसी भी जगह रहते हैं, अगर उनका ये समय में जन्म हुआ है, तो ये समय में जन्म लेने वाले बच्चों का जीवन बहुत बड़े अच्छे राजयोगों से, अच्छे समय से गुजरेगा। उनकी दशाएं, और देखिए दशाएं जो होगी, तो केतु और चंद्र को छोड़ के, केतु बाहर है, चंद्र घूमता रहेगा, और चंद्र भी कभी कभी इन स्थानों से जब गुजरने वाला है, 6 अप्रैल से 22 अप्रैल तक चंद्र भी राजयोग करता जाएगा। कभी गुरु से मिलेगा तो गजकेसरी योग करेगा, मंगल से लक्ष्मी योग करेगा, और शुक्र से लक्ष्मी योग करेगा, बुध से मिलेगा, शनि से विषयुति करेगा, लेकिन वो भी अच्छी होती है। तो विषयुति भी डरने वाला विषय नहीं है, मैंने उस पर भी वीडियोस बनाए, वो आपको स्ट्रांग बनाएगी। तो चंद्र का भी भ्रमण अगर इन स्थानों से हुआ है और उस समय पे बर्थ हुआ, तो अकेला केतु बाहर रहेगा, और आपके जीवन में ये राजयोग आपको बहुत बड़े ऊंचे स्थान पर ले जाएगा। तो ऐसे समय में जन्म लेने वाले बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। सो ये मेन पॉइंट से दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।